गुड मॉर्निंग आप सभी को साथियों, मैं विजय प्रताप आप सभी का अपने कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। साथियों, मैं भिन्न का टॉपिक जो है पढ़ा रहा हूं, दो तरीके से मैं पढ़ा चुका हूं। ये तीसरा तरीका है और तीसरे तरीके में देखिए डिफरेंट जो है क्या है। ठीक है, हम जो है योग पे प्रश्न पढ़ा रहे हैं। अब साथियों देखिए, एक और दो टाइप के क्वेश्चन हम दिए हुए हैं। ये दो टाइप के क्वेश्चन हैं और ये अलग अलग एग्जामों में हर बार पूछा जाता है। ठीक है, यह जो है बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है और यूपीपीएससी हर बार यही क्वेश्चन जो है टच ज़्यादा करती है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है। आप इन दोनों क्वेश्चनों को लगा लेते हैं, यकीन मानिए कि आपको एग्जाम में देखने के लिए ये जरूर मिलेगा। ठीक है, 100% मिलेगा। अब देखिए, योग का मतलब है प्लस। ठीक है, योग का मतलब प्लस यानी जोड़ पे है। ठीक है, ये सारा चीज़। अब देखिए, इस सवाल में अंतर देखिए क्या है। ठीक है, मैं पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, उसमें जो है उसका और इसका जो है डिफरेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक ना, इसमें भी प्लस है बट देखिए डिफरेंट क्या है। यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे 1.4 जैसे आपको दिख रहा होगा, तो 1.4 नहीं लिखा हुआ है। यह जो है 1×4 है। इसका मतलब 1 × 4 है। ठीक है, ये 4 × 9 है, 9 × 16 है, 81 × 100 है। ऐसे समझिएगा आप। ठीक है, अब देखिए अंश में जो दिया गया है उसमें सेम दिया गया था। ठीक है, किसी में सेम था, किसी में जो है वो था डिफरेंट, थोड़ा सा जो है नहीं भी था, तब भी जो है डिफरेंट जो है यहाँ पे जो है इधर जो है संख्याएं दी हुई थी। ठीक ना, अब इसमें देखिए इधर संख्याएं नहीं दी हुई है। ठीक है, यहाँ केवल प्लस लगा हुआ है। ठीक है, उसमें दिया था। अब देखिए, अब इसको जो है इस टाइप से जो है इसका मान पूछ रहा है, इसका मान क्या होगा। दूसरा में देखिए, दूसरे में जो है डिफरेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले को समझते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, यह जो है यह जो है दशमलव नहीं है, दशमलव नहीं है। ठीक, यह दशमलव नहीं है। ठीक है, यह क्या है, यह गुणा है। क्या है, गुणा है। पहली चीज तो यह समझिए। अब देखिए, दशमलव नहीं है, यह गुणा है। ठीक है, जहाँ जहाँ बिंदु आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, ये गुणा है सब में। ठीक है, इसको आप जो है दिमाग में बैठा लीजिए। पहले तो ये समझ लीजिए, अंश में जो भी संख्याएं दी हुई है, ध्यान से समझिए, अच्छे से समझिए। मिस करेंगे तो आप बहुत बड़ी गलती कर देंगे। ठीक है, यह क्वेश्चन हर बार पूछता है, हर बार एग्जाम में आया हुआ है, आपको मिस्टेक नहीं करना है। अब चीज़ों को समझिए। जैसे यहाँ पे दिया है 3/1 × 4, इसका मतलब कि यह 3/4 है। पहली चीज़ समझ लीजिए। जैसे 5/36 है। ठीक है, इस टाइप से जो है ये जो है चीज़ें हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे जो है सेम चीज, सेम नंबर या सेम संख्याएं नहीं है। जैसे यहाँ 3 है तो यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 19 है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम चीज़ें नहीं है। ठीक है, बीच में देखिए कोई जो है अंक नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से रखिए। और दूसरा चीज़ आप यह समझिए कि हर में जो भी संख्याएं दी हुई है, इसका अंतर अंश के बराबर होना चाहिए। तो ये समझे, ये टाइप बदल गई, ये चेंज हो गया, सब में जो है मिलेगा। जैसे 4 × 9 दिया है, 4 × 9, तो इसमें 4 और 9 का अंतर जितना होगा उतना अंश में होना चाहिए। यानी कि 1 और 4 का अंतर देखें तो 3 होगा। कितना होगा, 3 होगा। यही 3 देखिए ऊपर अंश में है, इसका मतलब अंश और हर का जो अंतर है वो सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ अंश में 3 है तो हर में भी 3 अंतर होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ 5 जो दिया है, इसका मतलब 4 और 9 का अंतर 5 है। ठीक है, 5 है, मिल रहा है। ठीक है, तो यह सही है। यह जो है टाइप चेंज हो गई। अब यहाँ पे 9 और 16 दिया है, तो 9 और 16 का अंतर 7 होगा। ठीक है, इसका मतलब 7 अंश में दिया हुआ है। चलिए, इसका प्लस प्लस 19/81 × 100 दिया है।
तो 81 और 100 का अंतर अगर देखेंगे तो वो होगा 19, ठीक है, 19 होगा। तो इसका मतलब 19 जो है अंश में भी है और 19 जो है हर का अंतर भी है। तो 19 क्या हो गया, यह बराबर हो गया। इसका मतलब ये टाइप सही है, ये टाइप चेंज हो गई, ठीक है। जो मैं दूसरे वाला जो मैं भिन्न पढ़ाया हूँ उससे ये क्या है, ये जो है चेंज है, ठीक ना। चलिए देखिए अब यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। इसको सॉल्व करता हूँ तो देखिए सबसे पहले तो आप जो है एक फार्मूला जो है याद कर लीजिए, एक फार्मूला, ठीक है। एक फार्मूला क्या है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए, ठीक है, तो देखिए क्या करेगा। एक फार्मूला है 1/, यहाँ पे देखिए 1/, छोटा गुणनखंड, 1/, छोटा गुणनखंड, 1/, छोटा गुणनखंड माइनस 1/, बड़ा गुणनखंड, 1/, बड़ा गुणनखंड, 1/, बड़ा गुणनखंड। अब यह जो है फार्मूला आप याद रखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए बस यही फार्मूला आप जो है याद रखिएगा। 1/, छोटा गुणनखंड माइनस 1/, बड़ा गुणनखंड। अब देखिए कैसे इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे, बहुत इजी तरीके से बहुत आराम से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ 3 है, 5 है, 7 है, 19 है, इसको भूल जाना है। क्या करना है, भूल जाना है, क्योंकि हमारा फार्मूला जो है कह रहा है कि अंश में क्या है, अंश में 1 है, 1 है। अब छोटा गुणनखंड जो होगा 1 के नीचे लिखेंगे और जो बड़ा गुणनखंड होगा 1 के नीचे लिखेंगे, ठीक है। इसका मतलब कि जो अंश होगा उसको कुछ भी लिखा हो हम भूल जाएंगे, बस क्वेश्चन पहचानेंगे कि जो अंतर है हर का वह जो है अंश के बराबर है या नहीं। अगर बराबर है तभी यह फार्मूला लगेगा और सवाल आसानी से आप जो है लगा लेंगे, ठीक ना। चलिए देखिए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चन को और अपना डाउट क्लियर करते हैं। पहला देखिए, पहला क्या करेंगे, जैसे 3/1 × 4 दिया है, ठीक है, तो इसको लिखेंगे 1/1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1/1, ठीक ना। 1/, छोटा गुणनखंड यानी 1 मान लेंगे, 1/1 यानी ये 3 को भूल जाएंगे, ठीक है। 1 तो दिया हुआ है फार्मूले में, 1/1। अब इसके बाद 1/4 लिखेंगे, ठीक है, 3 को भूल जाएंगे। यहाँ माइनस 1/ क्या लिखेंगे, 1/4, फिर प्लस लिखेंगे। यहाँ 5/4 × 9 है, ठीक है, तो इसके लिखेंगे 1/4 माइनस 1/9। ध्यान रखिएगा अंश को भूल जाएंगे, ठीक है। तो 1/4 माइनस 1/9, फिर प्लस 1/9, फिर 1/16 लिखेंगे, ठीक है। 1/9 माइनस 1/16, ठीक है, फिर प्लस डॉट 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 आपको दिया है और डॉट 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 दिया है 19/81 × 100। तो इसका मतलब 1/81 लिखेंगे, ठीक है, माइनस 1/के लिखेंगे ये हमारा 100, ठीक है। यह लिखेंगे, हम फार्मूले का यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे तो 1 लिखा हुआ फार्मूले में, तो 1 हम इसके जगह क्या करेंगे, रखेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन देखिएगा अब इसी प्रकार से करिएगा, ठीक है। 100% आपका जो है आंसर सही आएगा और एकदम सही मेथड से आप हल करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस दिया है, यहाँ प्लस दिया है, ठीक है। यहाँ माइनस दिया है, यहाँ प्लस दिया है, इसका मतलब कि डिफरेंट चिन्ह है यह कट जाएगा, ठीक है। डिफरेंट चिन्ह क्या होगा, कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, ठीक, यहाँ प्लस है, डिफरेंट चिन्ह है। 1/9 से 1/9 क्या हो गया, कट गया। अब देखिए यहाँ पे जो है माइनस है, यहाँ प्लस है 1/16 से, और प्लस यहाँ पे 1/16 होगा, ठीक, 1/16 होगा, तभी 1/16 से 1/16 कटेगा, ठीक है। अब देखिए 1/81 है, इसका मतलब कि अब 1/81 इधर तो मिलेगा नहीं, तो 1/81 क्या होगा, इस साइड रहा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इससे 1/81 से 1/81 क्या हो गया, कट जाएगा और 1/16 नहीं कटेगा। क्यों, क्योंकि इसके इधर तो 1/100 आ नहीं सकता, ठीक ना, क्योंकि यहीं तक दिया हुआ है, ठीक है।
पूछ रहा है, ये कह रहा है कि 19/81 इंटू 100 का मान पूछ रहा है, तो यही तक दिया हुआ है, तो इसके जो है इधर तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है, इधर 1/81 है, ठीक ना, नहीं होगा, इसका मतलब उधर होगा, तो उधर तो होगा ही नहीं, ठीक है, सवाल ही वहीं ये ब्रेक कर दिया है, ठीक है, का मान पूछ रहा है। तो अब देखिए हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 1/1, ठीक है, 1/1 बचा, और इसके बाद जो है हमारा बचा 1/100, 1 कितना बचा 100 बचा, ठीक है। अब इसको हल करिए तो यहाँ पे देखिए इसका एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा, ठीक है, एलसीएम 100 हो जाएगा। अब देखिए 1 का जो है इसमें भाग दीजिए, तो 1 का भाग देंगे तो 100 बार में क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा 100, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे भाग देंगे तो 100 करने 100 यानी 1 बार में कटेगा, ठीक। इस 1 का जो है हम जो है यहाँ पे क्या करेंगे, 1 में यानी अंश में गुणा करेंगे, और इस 100 का जो है हम गुणा करेंगे अंश में यानी 1 में, तो 100 का 1 में गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 100, ये माइनस को माइनस लिखेंगे, 1 का गुणा करेंगे 1 में तो 1 ही आएगा, 100 में से 1 हम जब माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 99 और बटे को बटे लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद यह 100 है तो यहाँ 100 लिख देंगे, ठीक है। अब यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए कितना इजी तरीके से, कितना आराम से जो है हम सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। यही हमारा तरीका है, और सेम चीज़ वही है, बस हमें पहचानना है कि जो हर में जितना भी दिया हुआ है इसका अंतर निकालेंगे, और अंतर निकालने के बाद जितना अंश होगा उतना है कि नहीं ये चेक करेंगे। जैसे 1 के बाद क्या है, 1 के बाद 2 3 4, ठीक है, 1 के बाद 2 3 4, इसका मतलब 3 अंतर आ रहा है, तो 3 जो है क्या है ऊपर भी है, तो हम पहचान गए। अब देखिए 5/4 इंटू 9 दिया है, ठीक है, 4 पर से पढ़िए 5 6 7 8 9, ठीक है, यानी 9 तक जा रहा है, इसका मतलब 5 का अंतर है, 5 अंश में भी है, ठीक है। इस प्रकार से 9 और 16 में देखेंगे तो आप काउंट कर लीजिएगा, यहाँ पे अंतर 7 का आएगा, ठीक है, 7 ऊपर दिया है। इस बार 19/81 इंटू 100 है, इसका मतलब कि 81 और 100 का अंतर 19 है। साथियों देखिए यहाँ पे जो है बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर लिए और हमारा आंसर आ गया। अब देखिए हमको पता है कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पे दिया है, और यहाँ पे जो है यह वाला पोर्शन जो है यही बचेगा, ठीक है, यही बचता है, बाकी सब कट जाते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आप देख लीजिएगा तो आप जो है बस दिमाग में यह बैठा लीजिए, शॉर्ट ट्रिक से आप हल कर लीजिएगा इसको। देखिए इसको हम इरेज करते हैं, मिटाते हैं, और शॉर्ट तरीके से हम बता दे रहे हैं शॉर्ट तरीके से कैसे लगेगा, ठीक है। यह तो जो है लंबा चला गया थोड़ा, ठीक है, इससे भी शॉर्ट हो सकता है। देखिए कैसे, इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है, इसको इरेज करते हैं, और देखिए बहुत आसानी तरीके से आराम से सॉल्व करेंगे और हमारा तुरंत आंसर आ जाएगा। देखिए हमको पता चल गया कि यह जो है, जो ये 3/1 है और 19/100 है, यही बचेगा, बाकी सब कट जाते हैं। यहाँ काट के हम देख लिए, ठीक है, काट के देख लिए। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ मैं लिखा हूँ फार्मूले में 1/, छोटा गुणनखंड माइनस 1/, बड़ा गुणनखंड। जब यह देखिएगा तो देखिए क्या करिएगा, यहाँ पे 1 को तो 1 लिख देंगे आप, ठीक, बटे के छोटा गुणनखंड, इसका मतलब 1 जो है यानी 3 के जगह पे 1 हो जाएगा, और 3 को हम भूल जाएंगे, ठीक ना। और यहाँ पे 1 है तो यह छोटा है, ठीक है, तो हम लिख दिए। अब जो है माइनस है तो हम माइनस यहाँ लिख देंगे, माइनस लिख दिए, ठीक है। इसके बाद देखिए इधर लास्ट वाला देखिए 19/100 है, तो 19 को हम नहीं लिखेंगे, 19 के जगह पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, क्योंकि फार्मूले में 1 है, ठीक है। और बड़ा गुणनखंड, और सबसे बड़ा वाला क्या है 100, यहाँ लिख देंगे, ठीक है, ये 100 हो गया, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब वही चीज़ बस अब जो बेसिक आपको अगर नहीं आती होगी तो बेसिक जो है मैं पढ़ा रखा हूँ, ठीक है, भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग सब कुछ, दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग से हर एक चीज़ में पढ़ा चुका हूँ। अगर वहाँ चेक कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, ठीक है, आपकी बेसिक क्लियर हो जाएगी। देखिए यहाँ पे जैसे इन 1 और 100 का एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। और 1 का जब हम भाग करेंगे, 1 का भाग करेंगे तो ये जो है ये 100 बार जो है में 100 कटेगा। इस 100 का जो है हम इसमें भाग करेंगे
तो ये एक बार में 100 करने 100 कट जाएगा। अब इस 100 का गुणा करेंगे हम अंश में यानी 1 में, और इस 1 का गुणा करेंगे हम जो है 1 में यानी अंश में, ठीक ना, गुणा करेंगे। अब यहाँ पे 100 करने कितना हो जाएगा 100, ये माइनस को माइनस, 1 करने 1, इसका मतलब कि 100 में से 1 घटाएंगे तो हमारा 99 होगा, और बटे कि ये 100 है तो ये 100 लिख देंगे, कटेगा तो काटेंगे, ये तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितने इजी तरीके से आराम से जो है सॉल्व हो गया है। ठीक है, तो देखिए अब इसी प्रकार से जो है एग्जाम में आपको यह देखने को मिलेगा और आराम से आप कर ले जाइएगा। ठीक है, तो आई होप पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब लगाते हैं दूसरे क्वेश्चन को। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, मैं हट जा रहा हूँ। ठीक ना, चलिए देखिए अब इसको इरेज करते हैं। ठीक है, इसको इरेज करते हैं और जो है बहुत अच्छे तरीके से आराम से हम जो है सॉल्व करते हैं ये दूसरे वाले क्वेश्चन को। ठीक है, दूसरे वाले क्वेश्चन देखिए, अब दूसरा वाला क्वेश्चन क्या दिया है, 3 बटे दिया है 1 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 2, यहाँ भी दशमलव मत पढ़िएगा, प्लस 5 बटा 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2, प्लस 7 बटा 3 के पावर 2 गुणे 4 के पावर 2, ये गुणा है। ठीक है, इंटू बोलिए गुणा बोलिए, प्लस यहाँ पे डॉट 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 दिया है 19 बटा 9 के पावर 2 गुणे 10 के पावर 2 का मान पूछ रहा है क्या होगा। अब देखिए दोनों में डिफरेंट है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन डिफरेंट है। अंश में देख रहे होंगे समान अंक उस ऊपर भी लिखा हुआ है, समान अंक नीचे भी लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे बस अंतर इतना है कि यह जो है वर्ग किया हुआ है सबका। ठीक है, लेकिन इसको आप बनाएंगे तो सेम पहले क्वेश्चन की तरह ये भी बन जाएगा, बस टाइप चेंज करके आपको जो है एग्जाम में गुमराह करता है और आप जो है गुमराह हो जाते हैं साथियों, और सवाल मिस्टेक करके चले जाते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे देखिए हम इसको हल करते हैं और देखिए कैसे जो है, जैसे 3 बटा 1 के पावर 2 है तो इसका मतलब 1 हुआ, कितना हुआ 1 हुआ, तो 1 हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, और यह पॉइंट दिया है तो इसको हम जो है यहाँ लगा देंगे। ठीक है, गुणी, इसके 2 के पावर 2 दिया है तो 2 के पावर 2 का मतलब होता है आप जो है आप रटे होंगे या फिर पढ़े होंगे या फिर नहीं पढ़े हो तब भी गुणा कर लिए, 2 के पावर 2 है, इसका मतलब 2 बार 2 का गुणा होगा, तो 2 दूना कितना होगा 4, तो देखिए यहाँ पे 4 लिख दिए। ठीक, फिर इसके बाद प्लस करेंगे, फिर 5 बटा जो है 2 के पावर 2 और जो है गुणे 3 के पावर 2 है, इसका मतलब कि हम यहाँ लिखेंगे 5 बटा के 2 के पावर 2 है, इसका मतलब 4। ठीक है, इसके बाद जो है यह 3 के पावर 2 है, यानी कि 2 बार जो है 3 का गुणा होगा, 3 तिरिके 9। ठीक है, इसे करेंगे 3 तिरिके 9 होगा, जैसे 3 गुणे 3 करेंगे 3 तिरिके कितना होगा 9 होगा। ठीक है, इसी प्रकार 2 दूना के 4 किए थे। ठीक ना, तो देखिए यहाँ पे पॉइंट कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पे देखिए 7 बटा 3 तिरिके 9 और 4 चौको 16। ठीक है, यानी 7 बटा 3 तिरिके हो जाएगा हमारा 9 गुणे 4 चौको 16। ठीक, 4 चौको 16 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे देखिए यहाँ पे डॉट 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 दिया है और दिया 19 बटा 9 के पावर 2, 9 9 81। अब देखिए यहाँ पे प्लस रहेगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस रहेगा। ठीक ना, अब देखिए यहाँ पे 9 9 81 यानी कि 19 बटा के 81 और यहाँ पे इंटू 10 के पावर 2 दिया है। ठीक है, 10 के पावर 2 का मतलब क्या होगा 10 दहा में 100, यानी 2 बार जो है 10 का गुणा हुआ है, तो 10 दहा में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, इसका 9 का गुणा हुआ है, 9 गुणे 9 9 9 81 हुआ है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये 4 चौको 16, ठीक, 3 तिरिके 9, इस प्रकार से। ठीक ना, तो देखिए यहाँ पे 100। अब देखिए यह क्वेश्चन जो था दूसरा वाला, यह क्वेश्चन सेम पहले वाले क्वेश्चन से एकदम मेल खा गया। देख लीजिए एकदम सेम टू सेम आ गया, आगे कि नहीं आ गया, कुछ भी अगर गलत है देख लीजिए एकदम सेम का मान। अब इसी का कह रहा है का मान क्या होगा, तो बस अब मिल गया। इसका मतलब कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो है इधर वाली संख्या और इधर वाली संख्या केवल बचती है, यह वाला और इधर वाला। ठीक है, यही बचेगा हमारा। ठीक है, जैसे दोनों में दिखा दिए। अब चाहें तो हम यहाँ पे मैं तो काट के दिखा दिया हूँ इसको। ठीक है,
पहले वाले क्वेश्चन को आप जो है फिर से देखिएगा, ठीक है, कैसे काटा हूँ। और इसके बाद जो है ये जो बचेगा इसको हल कर लेंगे। तो देखिए ये फार्मूले में दिया है 1, ठीक है, तो 1 लिखेंगे। इसके बाद जो है 3 के जगह मतलब 1 कर देंगे, 3 को हम भूल जाएंगे। इसके बाद 1 है तो 1 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया है 19/100, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए जब इसको जब किए थे तो हमारा जो है जो 1/81 माइनस 1/100 आया था। तो यानी कि -1 कितना आया था 100, ठीक है। इसको करेंगे तो -1/100 आएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ प्लस है, ठीक, लिखिए या छोड़ दीजिए, ठीक है, आपका आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आराम से आ जाएगा। यहाँ देखिए प्लस है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे जो है इसको लगाएंगे, इसका लेंगे एलसीएम, क्या लेंगे एलसीएम, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा हमारा कितना 100, ठीक है, एलसीएम 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 का जो है आप देखिए, अब यहाँ पे जो है आप करिए तो ये 100 बार में, ठीक है, ये 100 बार में क्या होगा हमारा कट जाएगा। और यहाँ 1 यहाँ जो है भाग देंगे 100 करने 100 एक बार में, इस 1 का जो है गुणा अंश में और इस 100 का गुणा अंश में करेंगे, ठीक है, यानी 1 1 में। तो देखिए 100 करने कितना हो जाएगा 100, ये माइनस को माइनस लिख देंगे, 1 करने 1 होगा। अब देखिए यहाँ पे 100 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 99 और बटा के 100, ठीक है। कटेगा तो काट देंगे, नहीं छोड़ देंगे, हमारा क्या है आंसर आ जाएगा। देखिए कितना इजी तरीके से आराम से सॉल्व हो गया। तो साथियों यही 2 टाइप थी। आई होप आपको दोनों टाइप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। और जो है आपकी बेसिक अगर गड़बड़ होगी तो मेरी जो है जो बेसिक में पढ़ा रखा हूँ आप उसको देख लीजिएगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा। और आप अगर चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ठीक है। और आप सभी लोग जो है अपने ही चैनल समझ करके, आप ही का चैनल है, ये किसी और का चैनल नहीं है, आप एक बार सब्सक्राइब कर लेते हैं तो ये आपका ही जो है चैनल हो जाता है, ठीक है। अब देखिए आप देख रहे हैं तो ये मान के चलिए कि ये हमारा ही चैनल है और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करिएगा। तो साथियों चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जो है इसी का जो है कंसेप्ट लेकर के मिलेंगे, भिन्न इकाई जो है, और एक ज़बरदस्त तरीके से सॉल्व करेंगे और अपना सारा डाउट क्लियर कर लेंगे। साथियों जब एग्जाम में बैठेंगे तो यकीन मानिए आप जो है बहुत अच्छे खासे परसेंटाइल लाएंगे। अब जो है अपने आप पे गर्व महसूस करेंगे कि मैंने जो है तैयारी किया है, वो भी अपने ही चैनल से, यानी कि अभिनव कोचिंग सेंटर से, ठीक है। तो चलिए अपना ध्यान रखिएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।